रेलवे ग्रुप डी में जो मैथ का पोर्शन आता है उसको किस प्रकार से प्रिपेयर करना है, इसके लिए मैंने आपको एक डिटेल वीडियो दे रखा था। लेकिन कुछ लोगों का फिर भी अभी भी डाउट आ रहा है कि भैया मैंने जैसा आपने बताया था मैंने वैसा-वैसा सिलेबस भी अपना एक बार कंप्लीट कर लिया है, अब मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हो सकता है कि जब आपने सिलेबस कंप्लीट किया था, एग्ज़ाम्पल के लिए जब आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा या फिर आपने एसआई-सीआई चैप्टर पढ़ा, तो आपने उस टाइम पे उसके क्वेश्चन नहीं लगाए हैं। अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको वो कॉन्सेप्ट थोड़े-थोड़े आप उसे भूलते जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर रखा होगा, तो अभी आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें रिटेन नहीं होंगी। तो आपको क्या करना है, अपने जो आपने नोट्स बना रखे होंगे, आपको उनको नोट्स को बार-बार रिवाइज़ करना है, तो आपके मार्क्स बढ़ने लगेंगे। तो अगर हम इसको डिटेल में जानना चाहें, ने गलती क्या करी है, पहले हम ये देखते हैं कि आपने गलती ये कर रखी होगी कि जब आपने एग्ज़ाम्पल के लिए आपने परसेंटेज आपके टीचर आपको पढ़ा रहे थे, तो आपने परसेंटेज के केवल वीडियो देखे और नोट्स बना लिए। और फिर आपने केवल नोट्स बनाए तो आपको लगा कि हाँ, मैंने इन क्वेश्चन को लिख लिया है अपनी कॉपी में, तो ये क्वेश्चन मुझे याद हो गए होंगे या फिर ये कॉन्सेप्ट मुझे याद हो गए होंगे और अब जो आगे जब ये क्वेश्चन आएँगे तो मैं इनको सॉल्व कर लूँगा। यही आपकी सबसे बड़ी गलती थी। आपको क्या करना चाहिए था, जब आपने नोट्स बना रहे थे आप, तो उन नोट्स को आपको अगले दिन, जैसे आप परसेंटेज आपका चैप्टर चल रहा है, तो एक पहले दिन आपके सर ने 20 क्वेश्चन करवाए और फिर अगले दिन आपके सर ने 21 से लेके 40 तक क्वेश्चन करवाए। तो आपको उन क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या करना चाहिए था, जो आपने 1 से 20 तक क्वेश्चन कर रखे थे, आपको उनको एक सरसरी निगाह से देख लेना चाहिए था। मतलब आपको उनको रिवाइज़ करते हुए चलना चाहिए था और आपको साथ ही साथ में उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए थी। अब आप प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते थे? आप किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक ले लेते या फिर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करते, जैसे भी प्रैक्टिस करते, आप डेली के आपको 50 से 60 क्वेश्चन की आपको मिनिमम प्रैक्टिस करनी चाहिए थी डेली की। अगर आप इतना करते हुए चलते तो आपका टॉपिक निश्चित ही बहुत ही अच्छे से मजबूत हो जाता और फिर आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन आपने क्या किया, आपने केवल वीडियो देखे और कुछ-कुछ लोगों ने तो नोट्स भी नहीं बनाए। कुछ लोग तो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, उन्हें ये लगता है कि हाँ, मैंने वीडियो देख लिया है और मुझे ये कॉन्सेप्ट याद हो गए हैं। तो ये आपकी बहुत ही बड़ी गलतफ़हमी है। अभी आप वीडियो देखें, जैसे चाहे मैथ का देखें या रीज़निंग का देखें या फिर साइंस का देखें, तो आपको जैसे आप साइंस में भी कोई वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन मुझे याद हो गया है, लेकिन आप अगले ही दिन उसे भूल जाएँगे। अगर आप उसे रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आपको 2-3 दिन बाद भी अगर आपके सामने वो क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें कन्फ्यूज़ होने लगेंगे। सेम गोज़ विथ मैथ एंड रीज़निंग। मैथ में भी ऐसे ही होता है कि अगर आप पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं और आपने केवल वीडियो देख रखी, तो फिर आपने बिल्कुल ही अपना टाइम वेस्ट कर दिया है। अगर आपने वीडियो देख के नोट्स भी बना रखे हैं, तो फिर भी आपने थोड़ा अपना टाइम बचा लिया है। अब आपको क्या करने की ज़रूरत है, आप उन नोट्स को थोड़ा बार-बार रिवाइज़ करिए और रिवाइज़ कैसे करना है कि आपको उन क्वेश्चन को पेन कॉपी से लगाना है। केवल उनको देखना नहीं है क्वेश्चन को, उनके आपको सॉल्यूशन पेन कॉपी से जब तक आप नहीं करेंगे, तो आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें रिटेन नहीं होंगी। तो आप क्या करिए कि जो भी आपके पास नोट्स हैं, आप उनको अच्छे से पेन कॉपी से रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दीजिए और उसके बाद फिर आप क्या करिए कि जो भी आपके पास बुक है, स्टैंडर्ड बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हों और वो भी रेलवे से रिलेटेड हो, है ना? तो उन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। हालाँकि इसमें टाइम आपका थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपके लिए यही तरीका बेस्ट है। अगर आप कोई शॉर्टकट ढूँढना चाहेंगे, तो फिर आप शॉर्टकट के चक्कर में इतना ज़्यादा आउटपुट नहीं ले पाएँगे। आपको एक बार तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी क्वेश्चन की, तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है। अगर आप अभी से स्टार्ट कर देंगे, तो आपके अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके मार्क्स ज़रूर ही इंक्रीज़ होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्रैक्टिस करें, आप डेली के 50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस, आप ऐसा बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको चीज़ें ज़रूर ही समझ में आती होंगी। भले ही किसी को क्या होता है कि किसी को थोड़ा जल्दी समझ में आ जाती हैं, किसी को थोड़ा देर से समझ में आती हैं। लेकिन जिनको देर से समझ में आती हैं, उनके लिए क्या तरीका होता है कि आप ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको चीज़ें फिर आप एवरेज कर लेंगे उन चीज़ों को। तो आपको इतनी ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है। आप तो क्या करिए, बस आप ना रिवीज़न को स्टार्ट कर दीजिए। अब अभी आपको सारी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक बार अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो फिर आप दोबारा से वीडियो देख के सिलेबस कंप्लीट करने के बजाय आप क्या करिए, चैप्टर में टाइप होता है, जैसे परसेंटेज में भी आपके 7-8 टाइप होंगे। तो उन टाइप में से जैसे कि ति 1-2 टाइप में आप अटक रहे होंगे, तो उन टाइप के अगर आप देखना चाहें तो पर्टिकुलरली उन टाइप के आप वीडियो देख सकते हैं। सारे वीडियो ना देख के आप केवल जिसमें आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में और आपका अटेम्प्ट भी नहीं हो रहा है और आप परेशान हो रहे हो, तो आप उनके वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो भी कैसे देखना है मैंने आपको बता ही दिया कि आप वीडियो देखिए और साथ में अपनी पेन कॉपी से रफ में आप उसको सॉल्व करते हुए चलिए। जब आप एक बार सॉल्व कर लेंगे और फिर अगले दिन क्या करिए कि उसको फिर आप नोट से फिर से आप थोड़ा-सा सरसरी निगाह से आप उसको देख लेंगे और पेन कॉपी से वो आपको पूरा-पूरा सॉल्व नहीं करना है, राइटिंग में आप उसको थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी सॉल्व कर लेंगे, तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिट
करेगा। और सॉल्व करना ज़रूरी है, बस आपका पेन ज़रूर चलना चाहिए। जब तक आप पेन नहीं चलाएँगे कॉपी में, तो आप मैथ में इतना ज़्यादा आउटपुट नहीं ले पाएँगे। इस बात को तो आप बिल्कुल समझ के चलिए। तो इसीलिए आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और जितना ज़्यादा आप चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे, तो आपकी चीज़ें रिटेन होने लगेंगी। और तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि आपको ज़्यादा भी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है। आप तो केवल क्या करिए, जो-जो टॉपिक आपको लग रहा है कि जिस-जिस टाइप में आपको दिक्कत हो रही है, टॉपिक तो हालाँकि आपने सारे ही पढ़ रखे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक आध कोई टॉपिक ऐसा हो कि जिसमें आपको पूरे टॉपिक में ही दिक्कत हो रही हो, तो आप उस टॉपिक का पूरा वीडियो देख सकते हैं। और फिर वीडियो कैसे देखेंगे मैंने आपको बता ही दिया। आप उसके क्वेश्चन साथ-साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे। जैसे आपके सर ने कोई सा क्वेश्चन सॉल्व कराया, आप उस वीडियो को पॉज़ करिए पहले, फिर अपने आप से खुद सॉल्व करिए उस क्वेश्चन को, फिर आप आगे बढ़िए। अगर आप इतना कर लेते हैं, तो ज़रूर ही आपके मार्क्स बढ़ने लगेंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा, क्योंकि मार्क्स बढ़ेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ लेंगे, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा।